नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सियानी क्लासेस में स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथ की क्लास शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो आज हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें हम चैप्टर में संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। संख्याएं जैसे कि पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम और विषम संख्याएं, ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, और हम पढ़ने वाले हैं परिमेय व अपरिमेय संख्याएं। तो इन सभी संख्याओं का बेसिक है हम जो इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो बेसिक से ही हम शुरू करने वाले हैं, जीरो से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो अब संख्याओं के बारे में हम बेसिक से जानते हैं कि संख्याएं कौन सी संख्याएं कैसे हम डिसाइड करते हैं कि संख्या ये होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम संख्याओं के बारे में। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? तो सम संख्याएं हैं जो 2 से भाग हो, वो सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। जो संख्या 2 से भाग हो वो सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8 और भी बहुत सी संख्याएं जो 2 से भाग हो सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? सम संख्याएं, ठीक है। अब बात करते हैं हम विषम संख्याओं के बारे में। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो विषम संख्याओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग ना हो, यानी कि सम संख्याओं का जो उल्टा, ठीक है, जो 2 से भाग ना हो, ठीक है, वो सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी संख्याएं क्या है? हमारी विषम संख्याएं हैं। जो 2 से भाग ना हो वो सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ है पूरा अंक, ठीक है। पूर्णांक का अर्थ क्या है? पूरा अंक, यानी जो पूरे अंक होते हैं उससे भी क्या होते हैं? हमारे पूर्णांक होते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या हैं? हमारे और भी बहुत सी संख्याएं हैं जो पूरी हैं, वो सभी क्या हैं? हमारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक पॉजिटिव भी हो सकते हैं और माइनस के भी, यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, प्लस की भी हो सकते हैं और माइनस की भी हो सकती हैं। जैसे माइनस में -5, 3, 2, -1 ये सभी क्या है? हमारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक का अर्थ है पूरे अंक, चाहे वह पॉजिटिव क्यों हो, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव क्यों हो, चाहे वो माइनस क्यों है, प्लस क्यों है, माइनस क्यों हो, ठीक है। ये सभी संख्याएं क्या होगी? हमारी पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ है पूरा अंक, ठीक है। चलिए, पूर्णांक चाहे वो पॉजिटिव क्यों हो चाहे वो नेगेटिव के हो, ठीक है, पूर्णांक ही रहेंगे। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं में संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। 0 से और एंड तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वैसे भी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी कि जो संख्याएं 0 से शुरू होती है और एंड तक जितनी भी गिनती हैं वैसे भी संख्याएं हमारी क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं जो वह संख्याएं होती हैं जो कि 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती है और एंड तक की एंड तक की गिनती हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और भी बहुत सी संख्याएं, वो सभी क्या है? हमारी
प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जो संख्या 1 से शुरू होती है और एंड तक की संख्याएं। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, अभाज्य संख्याएं में संख्याएं होती हैं जो एक और अपने अलावा किसी और संख्या से भाग ना हो। ठीक है, यानी कि जो एक और खुद के अलावा, मान ली जो संख्या 5 है वो 1 और 5 के अलावा किसी से भाग ना हो, तो ये संख्याएं क्या होंगी? हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, जो संख्या यानी कि खुद से और 1 के अलावा किसी से भाग ना हो, वो संख्याएं क्या होंगी? हमारी अभाज्य संख्याएं। तो जो एक और अपने अलावा किसी संख्या से भाग ना हो, ठीक है, वैसे भी संख्या जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये सभी क्या संख्या है? हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि एक और अपने अलावा किसी से भाग ना हो। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं, जैसे कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 एक ऐसी संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, और 2 ही सबसे छोटी सम संख्या तो है ही, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है। ठीक है, तो 2 का ही संख्या, एक तो सम है और अभाज्य भी है, यानी कि सम अभाज्य संख्या केवल कौन सी है? 2 है, और सबसे छोटी संख्या भी 2 ही है, वो अभाज्य है, जो कि अभाज्य है। एक छोटा सा टेस्ट रखने वाले हैं, इन सभी संख्याओं के बारे में आपको बताना है कि कौन सी संख्या सम है, कौन सी पूर्णांक है, कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी अभाज्य, कौन सी, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक है, कौन सी नहीं है। जैसे कि ये कुछ संख्याएं हैं, आपको उनके बारे में बताना है, कमेंट करना है कि ये कौन सी संख्याएं हैं, किस क्लास की संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे चलिए, तो अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि एक और अपने अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो। ऐसे भी संख्याएं क्या होंगी? हमारी भाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि जो एक और अपने अलावा किसी और संख्याओं से भी भाग हो। ठीक है, वो संख्याएं क्या होंगी? हमारी भाज्य संख्या होगी, यानी कि जो एक और अपने अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो। ठीक है, वह संख्याएं क्या होंगी? हमारी भाज्य संख्याएं। जैसे कि 25, 9, ये सभी कई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। इसके कुछ उदाहरण हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि 4, 8, 9, ठीक है, 25 और भी बहुत सी उधर संख्याएं हैं जो कि हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, जो एक और अपने अलावा किसी और से भी भाग हो या संख्याओं से भाग हो, वो सभी संख्या क्या होंगी? हमारी भाज्य संख्या। आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्याएं भाज्य है, ठीक है, कौन सी अभाज्य है। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्याओं के कुछ रूल होते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं के कुछ रूल होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो सबसे पहले हम परिमेय की बात करते हैं, जैसे कि इसका पहला रूल है कि इसे p/q के रूप में हम लिखते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, यानी कि जिस संख्या को बटे में लिख सके, यानी कि जिस संख्या के भिन्न हो
वो संख्या क्या होगी हमारी परिमेय। इसका पहला रूल तो ये था। अब दूसरा रूल इसका है कि जो क्यू है वो हमेशा पी से बड़ा होगा। जो क्यू का मान है वो पी से हमेशा बड़ा ही होगा। तो इससे भी हमें पता चल सकता है कि संख्या परिमेय है या नहीं। ठीक है, यानी कि हर अंश से बड़ा होगा। अब थर्ड रूल है इसका कि जो क्यू है क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यू का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, तो ये थर्ड रूल है इसका। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि ठीक है कुछ उदाहरण है जैसे कि आप कमेंट कर सकते हो। कुछ उदाहरण है जैसे कि 1/2, 3/4, ठीक है, 5/6, 7, कुछ भी जो कि इन रूल्स को फॉलो करती हैं उसे भी संख्याएं क्या हैं हमारी परिमेय संख्याएं हैं। आप कुछ भी सोच सकते हो। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो इन रूल को फॉलो ना करें। इसमें कुछ उदाहरण जैसे कि √3, √5, ठीक है, और पाई भी क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और पाई, ये सभी संख्याएं क्या है हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। जो परिमेय संख्या के रूल को फॉलो ना करें वो सभी संख्याएं क्या है हमारी अपरिमेय। अब आपके लिए कुछ छोटा सा टेस्ट है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय, कौन सी भाज्य, कौन सी अभाज्य है, कौन सी सम, कौन सी विषम, या कौन सी संख्याएं विषम भी है, सम भी है, सम भी है, भाज्य भी है और पूर्णांक भी है। ठीक है, कौन सी पूर्णांक नहीं है आपको कमेंट में कमेंट करना है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।